धन्यवाद अनुराग जी। गुप्ता साहब, हमारे लीडर श्री मोदी जी और यहाँ बिजनेस, मीडिया, इंडस्ट्री से जुड़े तमाम बड़ी हस्तियां, सबसे तो पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं दैनिक जागरण परिवार को और एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप को कि जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया और हमें आप लोगों के साथ इस समय कुछ बात करने का अवसर दिया। सही बात यह है कि इस कार्यक्रम में हमारे नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आना था और शायद पहले से फिक्स था, जैसा गुप्ता साहब ने इस कार्यक्रम को तय करके रखा था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणवश प्रेसिंग एंगेजमेंट की वजह से वो नहीं आ पाए और हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं यहाँ पर बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के साथ। तो सबसे पहले चूंकि मुख्यमंत्री जी नहीं आए हैं, उनकी तरफ से इस कार्यक्रम के आयोजन की सफलता की शुभकामना देता हूं, जो उन्होंने मुझे यहां अपनी तरफ से देने को बताया था। और साथ ही धन्यवाद देना चाहते हैं हम, जैसा कि बताए, दैनिक जागरण परिवार को, क्योंकि बिहार के कॉज के साथ दैनिक जागरण परिवार अपने को समय समय पर जोड़ता रहा है। और हम जब शताब्दी वर्ष मना रहे थे, उस समय भी इन्होंने जागरण ज्योति यात्रा का प्रारंभ शताब्दी वर्ष के अवसर पर किया था, जिसकी शुरुआत में भी मैं शामिल था, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। वैसे मैं अभी आज के एजेंडा कार्यक्रम को देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा है कि मेरे लिए 5 मिनट का समय आवंटित है और मैं सोच रहा था कि 5 मिनट में क्या कहूं, नहीं कहूं, और उससे भी बड़ी जो जद्दोजहद मेरे मन में घूम रही थी कि कहीं मैं बहक गया और इस लिमिट को क्रॉस कर गया, एक्सीड कर गया, तो हो सकता है वो गलती तो मेरी होगी। लेकिन अभी जितने सारे स्पीकर्स या जितने सारे डिलिब्रेशंस हुए, सब में एक चेंजिंग बिहार का कंसेप्ट, थीम उभर कर सामने आया कि बिहार जो था बदल रहा है। और लगा कि हमारे लिए जो टाइमलाइन दिया गया है, जो फ्रेम लगाया गया है, कहीं मैं उसको तोड़ूं या उसको एक्सीड कर जाऊं तो कहीं वो चेंजिंग कंसेप्ट ही न बदल जाए कि बिहार के लोग फिर बदलने वाले नहीं है। इनको दिया हमने 5 मिनट और फिर लगातार लंबी बात बोल गए और इस तरीके से लगता है कि बिहार बदलेगा नहीं, ये फिर पुराने रास्ते चले जाएगा। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम कोशिश जरूर करेंगे कि बहुत जल्दी अपनी बात कह दें, लेकिन अगर कहीं एक्सीड कर गए तो वो गलती मेरी होगी, इसमें बदलते बिहार का कोई दोष नहीं होगा। सबसे तो पहले हम जो बिहार के बारे में खास तौर से हमारे अनुराग जी ने तरह तरह की बातों, सिमिलीज, एक से एक तरीके से बिहार को पुराने नए अंदाज में पेश किया, और सही हमारे अधिकारी जी बता रहे थे कि एक चीज जरूर सोचने की बात है कि क्या बिहार की यही पहचान या वही पहचान है जो हम देख रहे थे। आज हम बदलते बिहार की बात कर रहे हैं, मतलब है कि बिहार की पहचान, एक फिक्स्ड पहचान हमारे दिमाग में पहले से स्थापित थी और वो धीरे धीरे बदल रहा है। बात सही है और हम लोग भी
उस बदलाव के कारक बन रहे हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ये बिहार में ये परिवर्तन आए, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि क्या सही माने में सिर्फ वही और यही बिहार की पहचान थी? एक समय था, जो तस्वीरें यहां पे लगी हुई हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं कि ये और जो हम कहना चाह रहे हैं उस स्थिति को और ज्यादा साफ करता है। एक समय था, जमाना था अनुराग जी, कि जब बिहार कहीं इतिहास और बिहार कहीं विकास, पूरे देश का इतिहास और विकास हुआ करता था। पूरे देश की चाहे शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, सभी चीज का केंद्र बिहार हुआ करता था। और बिहार की कहानी इस पूरे भारतवर्ष की कहानी थी। और जैसा कि पहले बता रहे थे कि अगर हम शासन व्यवस्था का लें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करें, जो आज के आधुनिक जमाने में भी है, तो सबसे पहला इस देश का ही नहीं, पूरे विश्व का पहला रिपब्लिक और पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ। और वहीं से गणतंत्र और प्रजातंत्र की जो रोशनी चली, तो वैशाली से इस देश में होते और पूरे विश्व में फैली। उसी तरीके से अगर हम कोई मजबूत एक सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें, जो प्रशासनिक केंद्र होता है, उसकी अगर हम बात करें, तो वो जब मौर्य काल में मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी, शायद वो देश का सबसे पहला प्राचीनतम मजबूत शक्ति केंद्र बना था। अगर हम शिक्षा सभ्यता की बात करें, तो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास 700 वर्षों का इतिहास है, जब यह देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उसके शिक्षा और उसके आलोक से प्रकाशित हो रहा था। और उसी तरीके से अगर हम धर्म और संस्कृति की भी बात करें, रिलीजन कल्चर की बात करें, तो उसमें भी हमारे यहां अगर पुराने जमाने में चले जाइए तो सीता की भी धरती है, रामायण काल की। और उसके बाद महावीर, बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, कई धर्मों का मूल हमारे बिहार में केंद्रित। ये भी हमारा बिहार था और ये हमारी पहचान थी। जब हम ही इस देश का इतिहास बनाते थे, हमसे ही ये देश था। लेकिन बदलते जमाने के क्रम के साथ मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता। क्यों हम इतना ज्यादा पिछड़ गए? क्या सिर्फ हमारा दोष था या फिर और भी कुछ कारक थे? इन बातों पर भी विचार करना होगा। लेकिन आज वक्त नहीं है, न माहौल है उन विषयों के विस्तार में जाने का। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो आज हम जिस इतिहास की चर्चा कर रहे हैं या आज हम जिस विकास की चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ 100 साल के बारे में हम लोग, हमारा विचार केंद्रित है। जब से हम बिहार की उत्पत्ति मानते हैं या आज का बिहार बना। और ये निश्चित रूप से एक दुखद सत्य है कि जो बिहार जिसकी चर्चा हमने की, कभी जिस बिहार की रोशनी पूरे देश को रोशन करती थी, वो बिहार, जिस बिहार को हम आज देख रहे हैं, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, वो आजादी के समय से ही एक पिछड़े प्रदेश के रूप में इस देश के भूगोल में शामिल हो गया। कई कारण थे, उसकी विस्तार से चर्चा अलग हम लोग कहीं किसी फोरम पर कर सकते हैं। लेकिन ये हकीकत कि हम अपनी उत्पत्ति, जिस बिहार की चर्चा हम आज कर रहे हैं, वो हम अपनी पैदाइश के समय से ही एक पिछड़े के ब्रैकेट में हम चले गए। इतनी गौरवशाली अतीत और इतिहास रखते हुए भी हम पिछड़े प्रदेश के रूप में हमने अपनी नए जीवन की यात्रा ही शुरू की। और उसमें फिर लगातार, चाहे जो हमारे पॉलिसीज थे,
जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हमारी आई, मैं अलग अलग उस विषय में नहीं जाना चाहता, या फिर केंद्र सरकार की जो नीतियां बनी, जो आर्थिक नीतियां बनी, उसके कारण किस तरीके से बिहार लगातार पिछड़ता गया और धीरे धीरे बिहार उस स्थिति में पहुंच गया जिसकी अनुराग जी कभी आईएएस हो या किसी दूसरे मोड के तरफ से जब पहले चैप्टर में उसकी व्याख्या करते हैं, बदलते बिहार को तो बाद में दिखाते हैं, पुराने बिहार को जो दिखाते हैं, हम लोग धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच गए और बिहार और बिहारी एक परिहास का विषय हो गया। और ये उसी वक्त फिर चक्र घूमा और 2005 से फिर बिहार में एक आगे बढ़ने की मुहिम शुरू हुई। जो बिहार लगातार पिछड़ रहा था, उसमें जनता के विश्वास से हम लोगों ने श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री सुशील मोदी जी के साथ मिलकर हम लोग बिहार को बदलने का काम हमने शुरू किया। और बदलते बिहार की कहानी हम उसमें नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे पहले जितने लोगों ने बोला है सब ने ये माना है। और आज का जो खास तौर से विषय है, जो ग्रोइंग मार्केट का या जो औद्योगिकरण का, उसके बारे में भी हम कहना चाहते हैं कि जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी या ग्रोइंग मार्केट की आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारे सारे बिजनेस और इंडस्ट्री से आने वाले लीडर्स ने बताया, जो बेसिक रिक्विजिट्स हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, या फिर पावर का मामला हो, इन सारी चीजों पर हम लगातार काम कर रहे हैं और परिणाम सामने आ रहे हैं। और सब आपने बताया है कि इस पर दिखने लायक परिवर्तन हो रहा है और हम लोग चाहते भी हैं। और जब तक हम भी मानते हैं कि जब तक हम अपने यहां का माहौल नहीं सुधारेंगे, वातावरण नहीं बनाएंगे, हमारे यहां मार्केट ग्रो नहीं कर सकता है, ये हम भी मानते हैं। और इसीलिए हम लोग एक एक करके जो आपके मार्केट ग्रो करने में जो स्थितियां सहायक हो सकती हैं, हम लोग उन स्थितियों को ला रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमने इंप्रूव किया, कम्युनिकेशन इंप्रूव किया, पावर में हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, 2 साल में उसके नतीजे सामने आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो हम विकास कर रहे हैं, उसके संबंध में भी हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो हमारा विकास है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, समावेशी विकास का, क्योंकि हम ऐसा विकास नहीं करना चाहते कि हमारे प्रांत में कोई विकास का टापू बन जाए, आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट। कोई खास, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से हो या सामाजिक दृष्टिकोण से, कोई खास जगह, कोई खास समाज का एक तबका अगर आगे बढ़ जाए, अगर शेष इलाके या शेष आबादी पीछे छूट गई, तो वो विकास भी ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने शुरू से ख्याल रखा है कि जो भी हमारा विकास हो वो इंक्लूसिव ग्रोथ। और आप मार्केट में जिस चीज की सबसे बड़ी अहमियत बता रहे थे, लगभग सारे लोगों ने बताया, वो कंज्यूमर का जो परचेजिंग कैपेसिटी होता है, जो कंज्यूमर बेस आपका हो, जितने अधिक से अधिक आपके कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बढ़े। अगर हमने सिर्फ वो, जैसा कि हमने कहा, विकास के टापू बना दिए, कुछ ही लोग आगे बढ़े, कुछ ही लोग मजबूत हुए, तो फिर आपका कंज्यूमर बेस कैसे बढ़ेगा? आपको अधिक से अधिक कंज्यूमर कैसे मिलेंगे? इसलिए हमने जो भी विकास के मॉडल बनाए हैं, और हम समझते हैं कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज आप ही लोग में कहीं कहीं बिहार मॉडल की भी चर्चा होती है। और उसकी खासियत यही है कि हम चाहते हैं कि समाज का हर तबका, जो नीचे से नीचे क्यों न हो,
उसको भी सहायता देके आगे बढ़ाया जाए। और हम समझते हैं कि ग्रोइंग इकोनॉमी या ग्रोइंग मार्केट में सबसे बड़ा गवर्नमेंट एफर्ट्स का, गवर्नमेंट पॉलिसी का सबसे बड़ा सपोर्ट यही होगा कि हम आपके लिए बड़ा सा बड़ा कंज्यूमर बेस खड़ा कर दें और सबसे बड़ी परचेजिंग पावर हम अधिक से अधिक लोगों की बढ़ा दें। और उस फ्रंट पर हम कामयाब हो रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कि हम जो अपना प्लान साइज, कहां हम लोगों की सरकार शुरू हुई थी, माननीय मोदी जी, वित्त मंत्री जी हमारे लीडर बैठे हैं, 4,000-5,000 करोड़ की हमारी योजना होती थी, हमने वहां से शुरू की है। अभी परसों तरसों मोदी जी 28,000 करोड़ की योजना स्वीकृत कराए हैं। हमारी प्रति व्यक्ति जो वार्षिक परचेजिंग पावर थी वो मात्र 6,000 थी जब हम लोगों ने शुरू की थी। आज हम 24,600 पर पहुंच गए हैं वार्षिक आमदनी प्रति व्यक्ति बिहार में। आखिर ये जो प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ रही है, यही तो आपके लिए ग्रोइंग मार्केट दे रही है, यही तो आपको मार्केट बढ़ाएगी। इसलिए जब आप बता रहे थे, हम लोग भी सरकार की तरफ से पूरी ध्यान से सुन रहे थे कि आखिर सरकार के तरफ से हम लोग इस ग्रोइंग इकोनॉमी में ये जो आपके कंसर्न्स हैं या आपके जो सजेशंस हैं कि किस तरीके से इसको और फास्टर ग्रो करें हमारी इकोनॉमी, तो हमने बता दिया है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ही, सीमित संसाधन से ही हम इस देश की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी हमने अपने प्रदेश की बना ली। आप सब जानते हैं कि हमारे संसाधन कितने सीमित थे। एक तो बिहार कितना पिछड़ा था, और 2000 में जब झारखंड अलग हो गया, हमारे सारे खनिज संसाधन झारखंड में चले गए। लेकिन फिर भी जो सीमित संसाधन हमारे पास बच गए, उनसे सिर्फ हमने अपने संकल्प से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और गवर्नेंस से, जो पहली चीज की बात हो रही थी, हमने आज अपने देश, राज्य की, प्रांत की अर्थव्यवस्था को इस देश की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया। लेकिन ये बात सही है कि हमारे जो सीमित संसाधन हैं, हमारे बेस्ट ऑफ एफर्ट्स के बावजूद अगर हमें इसी तरीके से छोड़ दिया गया तो हमें विकास के राष्ट्रीय औसत दर पर पहुंचने में भी वर्षों लग जाएंगे, 30, 40, 50 वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि हम इतने पीछे छूटे हुए थे। और इसीलिए हम लोग विशेष श्रेणी राज्य की दर्जा की बात करते हैं, क्योंकि आज हमने अपनी पात्रता साबित कर दी है। हमने अपनी बोनाफाइडी जिसको कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे जो संसाधन हैं, हम उससे भी जो किसी की अपेक्षा थी, पूरे देश में एक माहौल बन गया था कि बिहार सुधर नहीं सकता है, बिहार बदल नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है। और आज हमने उसको बदल के ये बता दिया कि बिहार अपने साधन से ही इस देश के सबसे तेज गति से विकास कर सकता है। और जब हमने अपनी बोनाफाइडी बता दी है, हमने अपनी पात्रता बता दी है, तो आज हम विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पाने के हकदार हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। आज जैसा कि अनुराग जी भी बता रहे थे और पीछे भी बताया गया, क्योंकि जो युवा प्रांतों में एक बिहार है, हमारे यहां आज आबादी की 8% जरूर है, लेकिन 6 वर्ष तक की आयु की अगर बात करें तो वो 12.5% है, 11.7%। पॉपुलेशन 8% है, लेकिन 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हमारे यहां इस देश के 11.7%। इसलिए अगर इस देश को आगे बढ़ना है, इस देश का विकास होना है, तो जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता है आने वाले दिनों में। इसलिए हम विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा भी मांगते हैं, चाहते हैं, और हमने अपने सीमित संसाधनों से, अपने संकल्प से एक प्रगति का राह बनाकर हमने अपनी पात्रता दिखा दी है। और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी भी अब ये 30-40 साल तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है।
एक बार मन में संकल्प बन जाए कि हमको आगे बढ़ना है, और संकल्प का स्वाद जिसको कहते हैं, टेस्ट ऑफ डेवलपमेंट, अगर ये मिल जाए तो खास तौर से युवा पीढ़ी बेचैन हो जाती, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हम विकास करने जा रहे हैं उससे सीधा रिश्ता, सीधा संबंध युवा पीढ़ी का है, यूथ का है, उन्हीं के फ्यूचर का है, एम्प्लॉयमेंट का है, प्रोग्रेस का है। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी अब तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए हम सपोर्ट के लिए तो केंद्र सरकार से मदद चाहते हैं, क्योंकि उनके बिना मदद के हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही हम जो आप तमाम इंडस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस, मीडिया, सभी के यहाँ पे लीडर्स उपलब्ध हैं, महान हस्तियां यहाँ पर आई हैं। हम आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आइए, जिस बिहार को हम नीतीश कुमार जी के और मोदी जी के नेतृत्व में बदलना चाह रहे हैं, उसमें आपकी भी बड़ी भूमिका है। हम लोग तो अपने तरफ से आपके लिए सारा माहौल जो सरकार अपने तरफ से कर सकती है, चाहे मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मार्केट को ग्रो करने के लिए, वो हम लोगों ने किया है। अब आपको भी थोड़ा जो कहते हैं मदद का हाथ, हेल्पिंग हैंड लगाने की जरूरत है। तो आइए, इस दैनिक जागरण और एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप के इस मंच से मैं आप तमाम लोगों से भी अपील और अनुरोध करता हूं कि बदलते बिहार में एक सहारा का हाथ, एक हाथ आप भी लगाइए, जिससे कि बिहार के युवाओं का भविष्य बने और बिहार जो कभी इस देश को रास्ता दिखाता था, और वो जमाना जब बिहार का ही इतिहास और बिहार की ही कहानी भारत की कहानी हुआ करती थी, उसी आदर्श और सपनों को सामने रखकर आइए, आपके मदद से हम भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को बदलें। इसी शुभकामना और अनुरोध के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।